मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जवाब तो देना होगा में आज सवाल इस बात का कि क्या 2019 चुनाव से पहले राम मंदिर बनने जा रहा है और क्या सरकार कानून लाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता तैयार करेगी। यूं तो चुनावी मौसम है तो राम का नाम फिजाओं में है, लेकिन जो सवाल हम उठा रहे हैं उसका आधार है संघ प्रमुख मोहन भागवत का नया बयान। बिल्कुल, संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कल तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की वकालत करते रहे, उन्होंने आज राम मंदिर निर्माण पर बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि राम मंदिर जल्द बनना चाहिए और सरकार इसके लिए कानून बनाए। राष्ट्रहित के मामले में स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतें राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटका रही हैं। कुछ दिनों पहले से वीएचपी राम मंदिर बनाए जाने को लेकर अचानक से तेजी से सक्रिय हो गई थी और उसकी भी यही मांग है कि सरकार कानून लाए। अब मोहन भागवत भी कानून लाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि सालों साल से अदालत में राम मंदिर मामले पर जो सुनवाई चल रही है उसका क्या होगा। क्या संघ, वीएचपी और साधु संतों का अदालती प्रक्रिया में विश्वास नहीं रहा या फिर इस बात में विश्वास नहीं रहा कि 2019 में मोदी सरकार सत्ता में लौटेगी और तब भी मंदिर बनाने के लिए कानून लाने का विकल्प मौजूद रहेगा। अगर अदालत से फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आया तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से जुड़ी विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हो रही है। हालांकि कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि मामला जमीन विवाद के तौर पर ही निपटाया जाएगा। ऐसे में संघ प्रमुख के इस बयान पर विरोधी वोट के लिए ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल आरएसएस हर साल नागपुर में विजयादशमी के मौके पर सालाना कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें संघ प्रमुख के भाषण पर हर किसी की नजर रहती है और ऐसे में 2019 के चुनाव से पहले भागवत का ये बयान कई मायनों में असर डालता है। उधर शिवसेना भी इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भी अयोध्या कूच करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के लिए कानून बनाएगी सरकार? क्या अगले साल सरकार मंदिर पर अध्यादेश लाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश भर हो रही है। आज जवाब तो देना होगा में इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सवाल ये, मंदिर बनाओगे तो क्या 2019 जीतोगे? आज इसी पर होगी बहस। ये हमारे गौरव पुरुष है और ये अगर हमारे गौरव पुरुष है तो उनका स्मारक होना चाहिए। राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। सहयोग से बनता, समन्वय से बनता, सबके सहयोग से बनता। और इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। बयान देने के बजाय प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए इस पर ऑर्डिनेंस लाएं या कानून बनाएं। इसकी पहल करनी चाहिए सरकार को, तभी ये संभव हो पाएगा। तो इसके लिए जितने जल्दी हो सके सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और इस काम को पूरा करना चाहिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो एक संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है, तो सभी वर्गों को उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इसे कानून बनाया जाना चाहिए। आप इसके पक्ष? नहीं, ये एनडीए के एजेंडे में नहीं है और हमारी राय इससे भिन्न है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो आज सुझाव देना या आज ये कोई संकेत देना कि एक और इसका विकल्प है, मैं समझता हूं वो उचित बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला है। नहीं बना सकते, ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मत करिए, आप कौन रोक रहा है? आप टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। आपकी सरकार है जो टोटलिटेरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौलाना अतहर हुसैन देहलवी, जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाज रसूल के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना आपका। साथ ही ऋषि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ बीजेपी के लीडर प्रेम शुक्ला जुड़ जाएंगे। साथ ही विनोद बंसल वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर मौलाना असद खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जवाब तो देना होगा में हमें बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बिना किसी ब्रेक के।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जवाब तो देना होगा मैं, आज सवाल इसी को लेकर उठेगा कि राम मंदिर बनाओगे तो ही 2019 जीतोगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। प्रेम शुक्ला से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही ऋषि पांडे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ हैं। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी हमारे साथ स्टूडियो में है। विनोद बंसल हमारे साथ हैं और साथ ही मौलाना असद खान भी हमारे साथ हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं वाह वाह। कुछ दिन पहले हमने देखा बीएचपी का धैर्य टूट रहा है और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि सरकार को कानून ले आना चाहिए। क्या अदालती प्रक्रिया पर से आप लोगों का विश्वास खत्म हो गया है और क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जो बीजेपी बार बार कह रही है कि कानून को अपना काम करने दीजिए, अदालती फैसला आने दीजिए, वो आपके या संघ प्रमुख के कहने पर कानून ले आएगी? देखिए, बात यह है कि हिंदू समाज ही है जो कि अपने आराध्य देव की जन्मभूमि पर एक थोड़ा आवाज इको हो रही है, जरा थोड़ा बोल दीजिए। तो वो उसके लिए 500 सालों तक इंतजार किया और 70 साल की कानूनी लड़ाई हमने लड़ी। इसमें 60 साल हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में लगे। आप देखिए कि दुनिया का कोई भी बहुसंख्यक समाज किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में उठाकर देख लीजिए कि उनको अपने लिए ये लड़ाई प्रभु श्री राम के लिए, जो कि संपूर्ण भारत के पूर्वज हैं, उनके जन्मस्थल के लिए लड़ाई हम इतने सालों से लड़ रहे हैं। और अभी भी जो है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईमानदारी के साथ सुनवाई शुरू की थी अगस्त 2017 में, आपने सब देखा कि किस तरह से मायावी शक्तियां और कांग्रेस प्रायोजित साउटिंग ब्रिगेड के जो वकीलों सर, पर अब तो ये सुनवाई आखिरी स्टेज में है। 29 तारीख से अब सुनवाई आगे बढ़नी है, तो फिर ये बेसब्री क्यों? के लिए इसके कारण जो है ना, वो डिले पे डिले होता चला गया। अब संतों का मानना यह है कि हम अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में हमारी न्याय व्यवस्था, तो ये अनंत काल 2019 के पहले क्यों आया? 2014 से 2018 के बीच में अनंत काल का भाव महसूस नहीं हो रहा था? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, 18 में आपको पता है, 17 में जब सुनवाई शुरू हो गई, आप 18 की बात कर रहे हैं, 17 में जब सुनवाई शुरू हो गई तब उस समय हमें एक उम्मीद जागी थी कि भाई चलो अब सुनवाई शुरू हो गई और डेट टू हियरिंग करेगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आपको पता है कि बड़ी ईमानदारी के साथ सुनवाई शुरू भी की थी और उन साउटिंग ब्रिगेड को बड़े चैलेंज भी किया, लेकिन वो नहीं माने। दूर नहीं, आप 2017 का हवाला दे रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप उंगलियों पे दिन कीजिए, 29 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। तो उससे पहले आखिर ये मुद्दा क्यों इतना ज्यादा गर्माया जा रहा है? 2019 से पहले और ठीक सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होने से पहले। नहीं, आप कह रही हैं ना सुनवाई शुरू, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। आप बहन जी, मैं देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो अभी बेंच का गठन होना है। आपको याद होगा कि जब वो प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी जब रिटायर हो गए, तब 29 तारीख की डेट ही दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने न तो ये कहा कि हम डेट टू हियरिंग करेंगे, न सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बेंच में ये लोग होंगे। और हमारे साथ सर प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, फाइनलाइज हो जाएगी। चूंकि वो सरकार में है, बीजेपी इस वक्त है, तो उनसे जवाब लेना बनता है। प्रेम शुक्ला जी, ये बताइए कि अब संघ प्रमुख जो कह रहे हैं, क्या संघ का भी अदालती प्रक्रिया पर से विश्वास उठ गया है? और क्या सरकार, क्योंकि आप बहुत बार राम मंदिर के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में रहे हैं और आपने बार बार सरकार का पक्ष ये रखा है कि सरकार इंतजार करेगी कि अदालत से क्या फैसला आता है, क्या संघ प्रमुख के कहने पर सरकार कानून लाने जा रही है? देखिए, आदरणीय जो है पूजनीय सरसंघचालक जी जो विजयादशमी के दिन बयान देते, वक्तव्य देते हैं, वो वक्तव्य उनका मार्गदर्शक वक्तव्य संघ परिवार के लिए होता है। उन्होंने ये कहीं से नहीं कहा है कि आप न्यायिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा मत कीजिए। न्यायिक प्रक्रिया में जो बाधाएं हैं, उसका जिस तरह से राजनीतिक लाभ उठाया गया, जिस तरह बाधाएं खड़ी की गई, उस संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की है। अब न्यायिक प्रक्रिया तीव्र गति से पूरी हो। सर, उन्होंने कहा जल्द मंदिर बने और सरकार कानून लाए, ये उनके शब्द हैं। सर, उनके शब्द हैं, सरकार कानून लाए। नहीं, आप उनके पूरे नहीं सही कह रहे हैं। उनके शब्द जो हैं वो इस संदर्भ में है कि न्याय प्रक्रिया जो है तत्काल पूरी की जाए। उनका पूरा वक्तव्य सुनिए आप। राम मंदिर के संदर्भ में वो कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया में तीव्रतर न्याय हो, इसके लिए तमाम बाधाएं खड़ी की गई। शुक्ला, वैसे तो आप बिटवीन द लाइन्स बहुत अच्छा खेलते हैं। प्रेम शुक्ला, वैसे तो आप बिटवीन द लाइन्स बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अभी आप संघ प्रमुख मोहन भागवत के जब बयान की बात कर रहे हैं तो आपने उसमें से एक पॉइंट पिक किया और यहाँ हम उसमें से 2 पॉइंट पिक करते हुए बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने वोटर्स की बात की और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर अब बनना चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कानून लेकर आए। ऐसे में क्या ये ऐसा लग रहा है कि 2019 से पहले राम नाम की लूट मची हुई है, जिससे देखो वो राम मंदिर की बात करने लग गया है 2019 से ठीक पहले? देखिए, राम नाम की लूट तो हमारे लिए जीवन है, सबको करना चाहिए।
देखिए, राम नाम की लूट तो हमारे लिए जीवन पर्यंत है। जिनकी आस्था है राम जी में, उनके लिए ये जो रामद्रोही है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार क्यों नहीं प्रेम शुक्ला? के बारे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होने के लिए तारीख जो मुकर्रर हुई 29 अक्टूबर, उसका इंतजार क्यों नहीं? क्या असंवैधानिक है? ठीक है, एक मिनट। प्रेम शुक्ला, आप ये कह रहे हैं कि संघ प्रमुख ने यही कहा है कि न्याय प्रक्रिया जो चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया है। तो मतलब बीजेपी आज भी उसी स्टैंड पर कायम है कि आप न्याय प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगे और आप कानून नहीं लाएंगे, चाहे संघ प्रमुख कुछ भी बोले, चाहे बीएचपी कुछ बोले, चाहे साधु संघ कुछ भी बोले। देखिए, द्रुत गति से न्याय विलंबित होगा तो वो अन्याय के समान होगा। 8 वर्ष बीत चुके हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई ना हो, इस पर बाधा किसने खड़ी की? कांग्रेस ने खड़ी की। उसे बाधा किसने खड़ी की? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने खड़ी की। उस पर बाधा किसने खड़ी की? तो सेकुलर लोगों ने खड़ी की। अब उसको निर्बाध करके तीव्र गति से सुनवाई हो, निर्णय आए, और यदि आवश्यकता पड़े तो कानून बने, ताकि जो है संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का। ठीक है, दिल्ली साहब बीजेपी के प्रवक्ता तो साफ कह रहे हैं कि अभी भी कानून जो है या अदालत जो है वो फैसला लेगी, उसका इंतजार होगा, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी वही कह रहे हैं जो भारतीय संविधान की मूल रूप है। आपको ऐसा कोई भी कानून लाने से पहले बुनियादी तौर से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से आपको बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। और जाहिर बात है प्रेम शुक्ला जी वही बात करें जो संविधान के मुताबिक है। देखिए, सवाल यह है कि इस मामले में देरी हो रही है, ये चिंता का विषय है। समाज में लगातार विघटन बढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई कर रहा है, जो फैसला होगा वो सबके लिए मान्य है, यानी सबको उसको मानना चाहिए। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं इसमें। संघ प्रमुख ने कहा, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन वोटर की जहां तक बात है, प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, 93 के अंदर इसी मुद्दे को लेकर 3 सरकारें गिरी थी। सुंदरलाल पटवा जी की उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर। अक्सरियत जो वोटर्स की थी, उन्होंने कहा भाई अब चूंकि मामला कोर्ट में चला गया, हम आपकी बात नहीं मानते, अब बीजेपी को हम घर बिठा देते हैं। 10-10 साल बीजेपी बाहर रही, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो चेहरा आया, या अटल बिहारी जी के रूप में जो चेहरा आया, वो थे जो तरक्की के नाम पर, खासकर नरेंद्र मोदी 2014 में मंदिर के नाम पर नहीं है, विकास के नाम पे है। उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव विकास के नाम पर लड़ा गया। हमारा कहना यह है, उन्होंने जो बात कही खानदान को, अपनी पूरे परिवार को माननी चाहिए, लेकिन इसमें जो हमारे बंसल साहब जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, भाई मंदिर के निर्माण पे किसी को आपत्ति नहीं, श्री राम के सम्मान वो आराध्य हैं, हिंदुओं के मुताबिक पूरे भारत के लिए मुताबिक हैं, इस पे किसी को आपत्ति नहीं। सीधी सच्ची बात यह है कि कोर्ट इस पे पूरी अपनी सुनवाई कर रहा है, जो फैसला आएगा वो सबके लिए होगा। अंतिम बात अपना बोल दीजिएगा। देखिए, बड़े आज 9वीं है, मैं जानता हूं 9वीं है, हम सब बड़े धैर्य से बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कोर्ट से आए फैसला सबसे काबिल कबूल होगा, कि चूंकि कोर्ट का फैसला है, सबने कानून बनाने से नुकसान ये होगा कि कोई एक पक्ष ये समझेगा कि सरकार मेरे साथ, हालांकि वो ईमानदारी से भी कोशिश करेगी, एक पक्ष समझेगा मेरे साथ नाइंसाफी हुई, दूसरा पक्ष ये कहेगा कि देखिए दूसरा पक्ष मंदिर नहीं बनने दे रहा था, कोर्ट के बनाया गया। और अंतिम और आखिरी बात, पूरी सुन लीजिए, इस पूरे प्रोसीजर के लिए आपने तो संविधान को तब्दील करना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा काम करेंगे। ठीक है, बोलिए विनोद बंसल जी, क्या कह रहे थे आप? देखिए 2 बातें कहता हूं। देखो, मौलाना साहब ने कहा कि देखिए ये राम मंदिर सब चाहते हैं और संवैधानिक तरीके से चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम भी चाहते हैं। लेकिन ये बताइए मौलाना साहब, जब आप कहते हैं आपके पूर्वज राम हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और राम मंदिर बनना चाहिए, तो क्यों नहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कहते हैं भाई अपना मुकदमा वापस ले, न कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, न न्यायालय का समय बर्बाद होगा, न आपसी झगड़ा होगा, न किसी में मनमुटाव बढ़ेगा, और न ही कोई हिंदू मुसलमान होगा। तो मैं कहता हूं देखिए, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आज की डेट में सब लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, बाकी दुनिया से पूछ रहे हैं कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा, मंदिर क्यों नहीं बन रहा। अगर कोई डेट बता देते हैं तो उनको तकलीफ होती है, डेट क्यों बता दी आपने। सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ निर्मोही अखाड़ा भी तो पार्टी है, सब चीजों का एक क्यों नहीं पूछते? सुन्नी वक्फ बोर्ड से कह रहे हैं निर्मोही अखाड़ा तैयार है। ना ऐसा ना, निर्मोही अखाड़ा तैयार है। निर्मोही अखाड़े को रामलला विराजमान को कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो फैसला उनके फेवर में है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो सिर्फ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है, जिसको कि कांग्रेस फंड कर रही है, और कांग्रेस जो पूरी तरह से अपने प्रायोजित जो शाउटिंग ब्रिगेड है उसको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रखा है। आपको पता है किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धमकियां दी बड़े कोर्ट में, पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो अब ऐसी स्थितियों में मुझे उम्मीद नहीं है कि 29 अक्टूबर को जो सुनवाई शुरू होगी आपके सामने आ जाएगा। मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज जानता है कि इनका करैक्टर किस तरह का रहा है। अगर ईमानदारी से सुनवाई हो, डे टू डे सुनवाई हो, तो मैं आज भी कह रहा हूं
अभी तक जो है इस मुकदमे का निर्णय हो चुका होता। विनोद बंसल ये और बताइए, आज अगर 29 विनोद बंसल ये बताइए कि जब कोर्ट ने ये कहा कि बाहर बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, सच सच बताइएगा इसके लिए कितनी कोशिश हुई? देखिए, हम सच के अलावा कुछ नहीं बताते मेरी बहन। मैं कह रहा हूं आपको, ये कोशिशें बहुत हुई और 3-3 सरकारों ने कोशिश करी। हम सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। लेकिन दूसरी बात यह है कि 3-3 सरकारों ने, 3-3 प्रधानमंत्री ने कोशिश करी, लेकिन भागता हुआ कौन नजर आया? सब दुनिया ने देखा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि नेगोशिएशन किस बात का? मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहां पर भव्य मंदिर था, उस भव्य दिव्य मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया था, जो कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मस्जिद नहीं था। यह भी उच्च न्यायालय ने साफ 30 दिसंबर 2010 के निर्णय में कहा। तो अब जब स्पष्ट हो गया कि वहां पर कोई मस्जिद थी नहीं, जो जन्मभूमि भगवान राम की है, जहां रामलला विराजमान है, वो मंदिर था, मंदिर रहेगा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट नाम की एक संस्था है, उसके जज विनोद बंसल नहीं, उसके जज सुशांत सिन्हा नहीं, उसकी जज पूर्णिमा मिश्रा नहीं, उसके जज दहलवी साहब नहीं। तो वो जो फैसला लेंगे, चूंकि इतने साल से मामला वहां है, तो वो सबको स्वीकार करना होगा। हम टीवी डिबेट पे बोल दें कि वहां भाई राम मंदिर ही था और ये नहीं था, ये नहीं चलेगा। ऋषि पांडे जी मुझे ये बताइए, ऋषि पांडे जी मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने वकीलों की फौज उतार रखी है। जिस तरीके से बीते कुछ वक्त में वीएचपी जो है वो सक्रिय हो गई कि कानून बनाइए और राम मंदिर बना दीजिए, या अब जिस तरीके से बीते 2 महीने के अंदर संघ प्रमुख बार बार राम मंदिर पर बोल रहे हैं, ये सब 2019 के लिए हो रहा है या वाकई धैर्य का या सब्र का बांध टूट रहा है? जी सर सवाल ऋषि पांडे आपसे। सवाल ये है कि 4.5 साल तक मोहन भागवत जी चुप क्यों थे? जी मोहन भागवत जी 4.5 साल से चुप क्यों थे? आपने आवाज सुनी नहीं तो कोई क्या करे? उन्होंने ऐसा क्यों बयान अब चुनाव के टाइम पे ही क्यों देना पड़ रहा है? नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए सर। मोहन भागवत जी चुनाव के टाइम पे ही ऐसा क्यों बोलते हैं? 4.5 साल तक क्यों चुप थे? 2014 में इनका जो नारा था, विकास का नारा था, राम मंदिर का नहीं था। आज चुनाव आया, चुनाव का माहौल है देश में, तो इनको राम पे राजनीति करने का अलावा और कोई काम नहीं दिख रहा है। जनता को सर विकास के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जनता को विकास चाहिए और बीजेपी नाम अगर आप ले लोगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। से मोहन भागवत जी राम करो, आपका सारे ठिकाने लग चुके। विनोद बंसल, ऐसा क्यों लग रहा है आज आप लड़ने के मूड में हैं? नहीं सर, राम नाम हम लेते हैं। राम नाम हमारे लिए आस्था का विषय है। मैं नहीं, राम नाम हमारे लिए आस्था का विषय है। इससे आप हमें ज्यादा नहीं, हमें मत समझाइए। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। सर मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जनता को विकास के बारे में बताइए। मेरे पास है भी नहीं। जनता को नहीं चाहिए सर राम मंदिर। जनता को राम मंदिर नहीं चाहिए। जनता को राम मंदिर नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए। राहुल गांधी जो मंदिर घूम रहे हैं, राहुल गांधी जो मंदिर घूम रहे हैं के लिए आपने कैसे तय कर लिया ऋषि जी कि आपको पता है कि जनता को राम मंदिर नहीं चाहिए? पालिका से ऊपर हो चुके हैं ऋषि पांडे जी, आपको कैसे पता चला जनता को राम मंदिर नहीं चाहिए? मोहन भागवत जी न्यायपालिका से ऊपर हो चुके हैं। ये कांग्रेस स्पष्ट करे, इसका मतलब ऋषि पांडे जी आपको कैसे पता चला कांग्रेस नहीं चाहती मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए? राम नाम के ठीक है, उसको नाम पे दिया था। देश में विकास चाहिए, लेकिन उसको राम मंदिर नहीं चाहिए, ये आपको कैसे पता चला? भगवान राम का मंदिर नहीं चाहिए, कांग्रेस का बयान है क्या? सर मैंडेट किस चीज पे मिला था? नहीं, मुझे बताइए कांग्रेस का बयान है। जनता को मैंडेट क्या राम नाम पे मिला था या विकास पे मिला था? एक सेकंड आप रुकिएगा। ऋषि पांडे, सवाल ये है, जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आपको कैसे पता कि लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए? सुशांत यही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक बार जाते हैं तो हर धर्म को साधते हुए वो मंदिर भी करते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, वो गुरुद्वारा भी जानते हैं। मेरा सवाल मतलब कांग्रेस रामद्रोही है, ये कहना चाह रहे हो आप? आपका सवाल का जवाब ही है मेरा राम। सर आप ये कह रहे हैं ना कि राम मंदिर में मैंडेट नहीं मिला था, तो फिर ये मत गिनाइएगा कि बीजेपी ने लोगों से, वोटर से धोखा किया। जब मैंडेट राम मंदिर पे नहीं मिला था तो उन्होंने नहीं बनाया। फलाई, आपसे माफी चाहूंगी पहले तो, लेकिन असद खान जरा ये बताइए कि जितनी अभी तक आपने बातें सुनी, जितने तर्क कुतर्क आपने सुने, उसमें क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा 29 अक्टूबर से? वो एक अलग बात है। वीएचपी से लेके मोहन भागवत अपना एक अलग माहौल बना रहे हैं 2019 से पहले, वो भी एक अलग बात है। लेकिन इन सब के बीच मस्जिद बनाने का जो विचार था
आपको लग रहा है कहीं पूरी तरह से पीछे छूट रहा है? जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसके आधार पे मैं बात, आपने तो बस वही बात कह दी जो मैं वही कहने वाला था। शुरुआत में मैं इसी से करने वाला था। पूरा नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है इस वक्त और जो पूरा एम्बियंस क्रिएट किया जा रहा है कि राम मंदिर इतनी बार बोला जाए कि जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ उसको लोगों के जहन से, दिमाग से निकाल दिया जाए। बल्कि मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, एल के आडवाणी, लोग गर्व महसूस करें उस पर। आप कर सकते हो, लेकिन एल के आडवाणी जी ने अपनी किताब पढ़िएगा जरूर, माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि इट वॉज द सैडेस्ट डे इन माई लाइफ। और उन्होंने कहा कि जब मुझे मिठाई दी गई तो मैंने मना कर दिया जनक बाबर का बना हुआ आप बीएसपी से ना, आरएसएस के टॉप क्लास लीडर नानाजी देशमुख जी क्या लिखते हैं? इट वॉज अनफॉर्चुनेट द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को आप बाबर से जोड़ करके, बाबरी से जोड़ करके, अरे आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हिंदू समाज बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूं। विनोद बंसल, सबके लिए टाइम है अभी इस वक्त। आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद आप जरूर रिवर्ट करिएगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही बात कही कि जो 23 दिसंबर को हुआ वो गलत हुआ, इस देश के साथ, संविधान के साथ गलत हुआ, इस देश की न्यायपालिका और लोकतंत्र के साथ गलत हुआ। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है मैम कि आज मुसलमान आगे आके सफाई दे रहा है कि हम भी राम जी का उतने ही सम्मान करते हैं, हम भी राम जी के उतने ही रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी सदियों की तहजीब ये बताती आ रही है कि मुसलमान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते आ रहे हैं, उनको उतना ही सम्मान देते आ रहे हैं। बस एक थिन लाइन का डिफरेंस है कि ये भगवान मानते हैं, हम उन्हें महापुरुष मानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया मैम, जो लोग हैं इस वक्त राम मंदिर के नाम पे जो मूवमेंट चला रहे हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको एज एजेंडा यूज किया, राम मंदिर को एज ए इशू नहीं कंसीडर किया। पॉलिटिकल पार्टी, अरे आप सुन तो लीजिए, मुझे पता आप बैकफुट पर हैं, आप इस ऑल द मोर राइट टू स्पीक ऑन राम टेम्पल। बाबर को क्या बात करेंगे आप? अब आप क्या बात करेंगे? बाबर आपके पूर्वज है कि राम आपके टॉप क्लास लीडर एल के आडवाणी जी बाबर आपके पूर्वज है कि राम आपके पूछ रहे हैं, आपने कहा बाबर आपके पूर्वज है कि राम आपके बाबर को क्या मानते हैं? वो बाबर बाबर को हम एंडोर्स नहीं करते, हुमायूं को एंडोर्स नहीं करते। क्यों एंडोर्स करते हैं? फिर बाबरी मस्जिद को वी एंडोर्स द मस्जिद नहीं करना, हम बाबरी मस्जिद करते हैं। मस्जिद किसी के लिए ऐसा कहिए, एक सेकंड सुनिए आप। नहीं सर, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। बाबरी सर, इस देश में विकास के लिए रामचंद्र मस्जिद रख दीजिए, चलिए रामचंद्र मस्जिद, ठीक है। अब आपको खुशी है? बाबरी हटा दिया, मस्जिद थी नहीं भाई, नाम वो तो पार्टी का ढांचा था, मस्जिद थी नहीं, वो बनाया आपका ढांचा था, आपका ढांचा था, ढांचे से देश की जनता को मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप नहीं अट्रैक्ट कर सकते। मैं फलाई साहब आपके ज्ञान को मानता हूँ, आप दुनिया की वो मस्जिद दिखाइए जहाँ पर शुकर की प्रतिमा लगी हो। डेवलपमेंट जिसको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जिसको चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको चाहिए, फलाई साहब मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, मुझे लगता है आप एड्रेस करेंगे आगे रोड और अच्छी रेलवे आपसे बहुत पानी चाहिए। और सुनिए, मैं भी खुद कह रहा हूँ कि आप राम मंदिर बना लो, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंड दिस पॉलिटिक्स। जी मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, ये जो नफरत मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, खत्म अब प्रेम शुक्ला अपनी बात आप रखिए, क्योंकि इस तरीके से बोलेंगे तो देखिए किसी की बात किसी को नहीं समझ में। एक बहुत छोटा सा सवाल है। हाँ बोलिए। बहुत जी फलाई साहब जी, मुझे आप तो इस्लाम के विद्वान हैं, आप कृपा करके दुनिया की वो मस्जिद दिखाइए जिसमें शूकर की प्रतिमा लगी हो। शूकर यानी सुअर, वरा देवता, हम जिसको वरा अवतार मानते हैं। दुनिया का एक मस्जिद दिखाइए जहां शूकर की तस्वीर लगी हो या शूकर की मूर्ति लगी हो, एक मस्जिद बताइए। नहीं तो इसका मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा, किस लिए आप पूछ रहे हैं? ढांचे में थी, आपका उद्देश्य क्या है? लग सकती है क्या? देखिए मंदिर, इसलिए कि बाबरी ढांचा जो था उसमें शूकर की मूर्ति थी। तो ये आपका बयान है, ये आपका नैरेटिव है, ये आपका नैरेटिव है, वो सिर्फ एक बाबरी नैरेटिव है ना, जो राम जन्म, मेरा बयान नहीं है, ये वहाँ पंचनामा है। प्रेम शुक्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए, मेरा बयान नहीं है, मेरा नैरेटिव नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए। आप इतिहास में जाएंगे, किसने क्या बोली? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर फैसला चल रहा, हाईकोर्ट इस पर अपनी टिप्पणियां दे। इतिहास नहीं वर्तमान है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए शुक्ला साहब, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उसके एनेक्सर्स आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगा। नहीं, आप मुझे बोला ना, सब बताइए ना, शूकर की प्रतिमा हो सकती है। पहली चीज तो छोटा सा सवाल है, इसी सूरत में कोई मस्जिद में वहां था नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। शुक्ला साहब, मैं इंडिया न्यूज को जिम्मेदारी के साथ
सुशांत सिन्हा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। जिम्मेदारी के साथ गवाह बना के बात कहता हूं, आप हाई कोर्ट के निर्णय का एनेक्सर 4 ले आइए, आपके साथ मैं चर्चा करने को तैयार हूं, पर मैं इतिहास में चर्चा नहीं करना चाह रहा। वर्तमान में आइए, वर्तमान में ये है क्या सरकार संविधान में बुनियादी बदलाव करके इस विषय में कानून लाएगी, क्योंकि अब आप पे विश्वास पर वो कह रहे नहीं करेंगे, सरकार कानून नहीं लाएगी, वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज भी होनी चाहिए कि अगर सरकार नहीं लाएगी तो ये मोहन भागवत को भी पता चलना चाहिए। नहीं, अब सुशांत जो दुनिया देखिए, अभी हमारे बंसल साहब कह रहे हैं ये हो गया गौरव की निष्पक्ष, ठीक है, आपका अपना मत हो सकता है। मैं 2 बातें कहूंगा, राष्ट्र चलता है लोगों की भावना और जनता के हर समूह का सम्मान करके। हम जानते हैं इसी चैनल पे हम और आप बैठ के लगातार जो शिरडी वाले साईं बाबा को सुन लीजिए, हम लोग शिरडी वाले साईं बाबा को यहाँ चर्चा करते थे, पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं दूसरी ओर बार आपके हालत है शुक्ला साहब बाबर के नाम पे आपके इमाम है, तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ रहा है। प्रेम शुक्ला रुक जाइए जरा, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिए। बड़प्पन दिखाना, ठीक है, मेरी बात सुनिए। सीधा मुद्दा ये है, सीधा मुद्दा ये कोर्ट का जो फैसला आएगा, जब आप मानते हैं प्रेम शुक्ला रुक जाइए, आपके हक में, तो आने दीजिए ना कोर्ट का फैसला। मैं तो कहीं नहीं घबरा रहा हूँ।